माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर टेक्निक। यहां पे नीट का सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जो अक्सर पूछा करता है और पूछ भी सकता है, अरे बताइए ये जो माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक है इसका प्रिंसिपल क्या है, टोटिपोटेंसी। या फिर इसमें कुछ ये भी पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है इसकी कंपोजिशन के बारे में, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, क्योंकि इसमें हम एक कल्चर मीडियम लेते हैं, उसको कंटेनर में डालते हैं। इस कंपोजिशन बताइए, कंपोजिशन क्या होती है इस कल्चर मीडियम की। बेटा जो कल्चर मीडियम है, जो इसकी कंपोजिशन है, इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट्स भी होंगे, जैसे वाइटमिन्स हो गया। याद रखिएगा वाइटमिन के बाद शुगर हो गया। अब शुगर पूछेगा कौन सी होती है, शुगर इसमें सुक्रोज होगी। अमाइनो एसिड, हार्मोन, हार्मोन कौन कौन से होंगे, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स होंगे। इसमें कोकोनट वाटर, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, बीन सीड एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये सारी कंपोजिशन है। बेटा हम बेसिकली क्या करते हैं, पेरेंट प्लांट से हम सेल्स लेंगे, टिश्यू लेंगे, कभी ऑर्गन भी दे सकते हैं। यूजुअली सेल्स और टिश्यूज को डिराइव किया जाएगा, उसे फर्स्ट कंटेनर में डाल दिया जाएगा। फर्स्ट कंटेनर में क्या होगा, याद रखिएगा, फर्स्ट कंटेनर में होंगे कल्चर मीडियम, और कल्चर मीडियम क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब यही सेल्स और टिश्यूज जब कल्चर मीडियम में आएंगे तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देंगे, यूटिलाइज कर देंगे। इतना यूटिलाइज कर देंगे कि वो एक मास ऑफ सेल बना देंगे, दैट इज कैलस, इरेगुलर मास है। अब इसके आगे ग्रोथ नहीं होगी, जितने न्यूट्रिएंट्स लेने थे ले लिए। अब इसी कैलस को अब दूसरे कंटेनर में डाल दीजिए, अब फर्दर ग्रोथ होगी क्योंकि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल गए, ठीक है। अब जितने न्यूट्रिएंट्स पहले यूटिलाइज करने थे वो कर चुके फर्स्ट कंटेनर में, अब उसके आगे ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि कैलस ही बनेगा। इसी कैलस को शिफ्ट कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए सेकंड कंटेनर में, उसमें भी सेम कल्चर मीडियम होगा। अब न्यूट्रिएंट्स मिले, और जब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करेंगे, कैलस यूटिलाइज करेगा। तो यहां पे डिफरेंशिएशन होगी, यहां पे प्लांट पार्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। हम कहेंगे पहले छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे आपको प्लांट्स दिखेंगे, उसको बोलेंगे एम्ब्रियोइड्स। फिर आपको थोड़े से बड़े साइज के प्लांट दिखेंगे, यानी कि इतने दिखेंगे। अब उसको कहां लगा सकते हो, प्लांट को पॉट में लगा सकते हो, ठीक है। प्लांट के जो बच्चे हैं दैट इज एम्ब्रियोइड्स। अब हल्की सी ग्रोथ हुई, हम कहेंगे प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स बहुत ज्यादा बड़े प्लांट नहीं है, ये इतने छोटे प्लांट है कि आप इसको उठा के कहां रख सकते हो, आप पॉट्स में रख सकते हो, और यहीं पे आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हो। इस टेक्निक में हमने देखा, बेसिकली ये टेक्निक सेंसिटिव है, हर कोई बंदा नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, हम इसमें क्या करेंगे, टिश्यू को लेंगे, सेल्स को लेंगे, और वहीं से इरेगुलर मास कैलस बनाएंगे। इसी कैलस से प्लांटलेट्स बनेंगे, पहले एम्ब्रियोइड्स फिर प्लांटलेट्स, यानी कि इससे हम एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं। और याद रखिएगा यहां पे 3-4 क्वेश्चंस निकलते हैं। पहला, टेक्निक इज बेस्ड अपॉन टोटिपोटेंसी। आपको कंपोजिशन पूछ सकता है कल्चर मीडियम की, आपको पूछ सकता है क्या यहां पे सिंगल प्लांट बनाएंगे, नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट्स बनाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो प्रोपोगेशन।